एक लीला नई होती है भक्तों। एक दिन भगवान जमुना की रेती में बंसी बजा रहे हैं, महाराज की लीला हो रही थी। चांदनी रात्रि थी, चंद्रमा का प्रकाश। तो गोपियां श्रृंगार बनाने लगे। गोपियों ने श्रृंगार उल्टा कर लिया। श्रृंगार उल्टा कैसा किया? आभूषण क्यों उल्टे पहन लिए, उनको पता नहीं चला हम क्या कर रहे हैं। अपना शरीर भूल गई। मुरली की धुन सुनकर नाक की नथनी कानों में पहनी, कानों के बाला नाक में डाले और सारा श्रृंगार उल्टा किया। भगवान के पास में रात के 12 बजे महाराज में गोपी पहुंची और उधर शंकर भगवान पधारे। तो कैलाशपति भोलेनाथ आ गए वृंदावन, परंतु शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया। चौकीदार बैठा था गेट पर। चौकीदार कहता है बाबा अंदर पुरुषों का जाना वर्जित है, गोपी जा सकती हैं, पार्वती तो अंदर जा सकती है, तुम महाराज में नहीं जा सकते हो। बड़े ध्यान से सुनेंगे 2 मिनट। शंकर जी कहते चौकीदार भैया अंदर जाने के लिए कोई उपाय बताओ। चौकीदार कहता है उपाय एक ही है, गोपी बन जाओ चले जाओ, और क्या उपाय है। तो भक्तों शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मुझे गोपी बनाओ। तो पार्वती मैया ने शंकर जी के सिर के ऊपर चुनरिया डाली। चुनरिया डाली पर बाबा की दाढ़ी लंबी है, दाढ़ी कहां जावे, वो दाढ़ी लटक रही है। बाबा घूमट में हो गए। और एक भजन में कल्पना में कवि ने गाया है, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो। राधे। कदना भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो
तो भोले बाबा बैठ के महाराष्ट्र में, पार्वती की बगल में माता भाई और गोपी बैठी थी महाराष्ट्र में, सैकड़ों हजारों गोपी। अच्छा, कोई चोरी करे तो थोड़ा शक भी होता है। शंकर भगवान के पास पार्वती बैठी थी तो एक सखी पूछने लगी, पार्वती मैया तुम्हारे संग जो सहेली आई है इसके पैर मोटे मोटे कैसे दिखाई दे रहे हैं? पार्वती कहती है मेरी सहेली ने बचपन से गैया चराई हैं तो दौड़ते दौड़ते पैर मोटे हो गए हैं। बात बना ली। शंकर जी बोले चलो कोई और नहीं शुरू हो जाए, कहीं चोर को डर भी बहुत होता है, चोरी कर रहे हैं किसकी? महाराज की। तो भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में महाराज करते हैं तो राधे का नाम होता है। तो 2 मिनट आप भी बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा राधे राधे, तुमको कहना है श्याम मिला दे। तो आज राधे के नाम को 2 मिनट भाव से लेंगे। मैं वचन देता हूं व्यासपीठ से, तुम्हारे घर में गारंटी से राधा रानी की कृपा शुरू हो जाएगी। तो बोलेंगे भाव से, अरे राधे 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 जय श्री राधे। तो शंकर भगवान ताली बजा रहे थे। तो भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि आज शंकर जी के दर्शन सबको कराने हैं, परंतु वो घूमट में बैठे हैं। तो ठाकुर जी ने अपना दिमाग लगाया। भगवान कन्हैया बोले सुनो, जितनी गोपी बैठी हैं महाराष्ट्र में, जितनी गोपी घूमट में बैठी हैं, आज सबके घूमट उठा के मैं दर्शन करूंगा। शंकर जी का तो पसीना छूट गया। जब सबके दर्शन करेगा तो नंबर मेरा भी तो आएगा। पार्वती बोली, वो शंकर जी बोले पार्वती बता जल्दी क्या करूं? वो कन्हैया पर्दा हटाएगा, घूमट उठाएगा, मेरी लंबी दाढ़ी गोपी देखेंगे, मैं तो शर्म से मर जाऊंगा, बता क्या करूं? पार्वती बोली मैं क्या बताऊं, चोरी करोगे पकड़े जाओगे, मैं क्या बताऊं? पार्वती बीच में छोड़ के बाबा जी को कोने पे बैठ गई, फंस गए अकेले बाबा जी बीच महाराष्ट्र में। और वो भगवान कन्हैया एक तरफ से सबके दर्शन कर रहे हैं, अपने करा रहे हैं। भाइयों, ये कृष्ण का अर्थ है ब्रह्म, घूमट और पर्दा का अर्थ है अज्ञान का पर्दा। गोपी कहते जीवात्मा को, जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो पर्दा है ना अज्ञान का, वो हटा दिया और जीवात्मा परमात्मा एक हो गया, भेद खत्म हो गया। तो ये गोपी बने शंकर जी वृंदावन, इसलिए उनका नाम रखा गोपेश्वर महादेव। जोर से बोलो, बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो भक्तों, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की लीला है। 1 मिनट बोलेंगे भाव से, बिहारी लाल की जय हो। तो भक्तों, भगवान की अनंत लीला है, कोई अपार, कोई लीलाओं का पार नहीं है। 12 वर्ष लीला करी भगवान ने वृंदावन। 12 वर्ष के बाद वृंदावन छोड़ के भगवान मथुरा गए और मथुरा में कंस का वध किया। तो वहां कंस के महल के गेट पर एक दासी थी, दासी नाम था कुब्जा। कुब्जा चंदन घिस रही थी। कुब्जा ने माथे पे चंदन लगाया। कुब्जा के चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न हो गए। कुब्जा टेढ़ी थी, टेढ़ी कुबड़ी, हाँ। तो पैर पे पैर रखा, थोड़ी सी हाथ लगाया, एक ही झटका में सीधी हो गई। अंदर भगवान गए महल के अंदर, तो कंस तो ऊंचे महल पे था। तो भगवान ने देर नहीं करी कंस को मारने में, ऊंचे महल के ऊपर चढ़ गए, बाल पकड़े और पूछा मामा जी और सुनाओ क्या समाचार है।
अब समाचार तो खत्म हो गया, काल आ गया। तो भक्तों ये काल तो आता है, हम कितनी कोशिश कर लें। कंस ने देवकी के पुत्र मारे, क्यों मारे कि मेरा काल नहीं आवे, और काल फिर भी पहुंचा था। एक पल की देर नहीं की, ऐसे घुमाया और कंस को धरती पर पटका, उसकी गोविंदाए नमा कर दे। तो कहते हैं आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधो जंजीर। अच्छे कर्म करोगे, सबका भला करोगे, सिंहासन पे बैठ के जाओगे। बुरे कर्म करेंगे, हम गलत काम करेंगे तो जंजीर में बंध के जाएंगे, जाना पड़ेगा। तो कंस भी गया, रावण भी गया, तब तो जाना तो सबको है। अरे कुछ तो बोलो, जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा, किस किस को जाना है हाथ उठाओ। राम कुमार जी, बूढ़ी मैया कोई हाथ ना उठा रहे। भक्तों हम परदेसी लोग हैं, हम परदेसी लोग हैं, सफर कर रहे हैं। पूरी सच्चाई सुन लो, हमारा जब स्टेशन आ जाएगा उतर जाएंगे। हम सब परदेसी हैं, हमारा ये देश नहीं है, हमारा कोई और देश है जहाँ के मूलवासी। हम तो सफर करने आए हैं, हमारा मूल निवास कोई और है, जहां पर कोई बिरला ही भक्त जाता है।